हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबके चैनल पे, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एपी। पिछले वीडियोस में हम सम ऑफ एपी को स्टार्ट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या सम ऑफ द एपी। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज एन टर्म इज 5n-1। हेंस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपके सामने क्या दिया गया है, nth टर्म दिया गया है। कौन सा टर्म दिया गया है? nth टर्म दिया गया है। ठीक है, nth टर्म मतलब an की वैल्यू दे रखी है। an की वैल्यू मीन्स 5n-1 दे रखी है। जब n टर्म दी गई है तो इससे हम पहला टर्म निकाल सकते हैं, दूसरा टर्म निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म निकाल सकते हैं, चौथा टर्म निकाल सकते हैं, है ना। मीन्स n की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये 5 × 1 - 1 हो जाएगा, है ना। 5 × 1 - 1 हो जाएगा। मीन्स 5 × 1 = 5 - 4, तो a1 की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a2 n की वैल्यू जब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो a2 = क्या आएगा? 5 × 2 - 1 मीन्स 10 - 1 मीन्स आपके सामने आ जाएगा 9। सिमिलरली a3 जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? a3 जो आएगा वो आएगा 5 × 3 - 1 मीन्स 14, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो AP मिली वो 4 मिली, फिर 9 मिली, फिर 13 मिली, और लास्ट वाला टर्म जो आपके सामने दिया गया है वो दिया गया है 5n-1 nth टर्म। ठीक है, हेंस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब अगर हम लास्ट टर्म निकाल लें, n की वैल्यू क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। हमें 20 टर्म तक के सम का निकालना है। तो मीन्स अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें? 20 रख दें, तो ये 20 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लास्ट टर्म मिल जाएगा आपका। और ये जो लास्ट टर्म मिल जाएगा वो आएगा अपना 5 × 20 - 1 मीन्स आपके पास आएगा 99। कितना आ जाएगा? 99। अब आपने फार्मूला पढ़ा है सर, सम ऑफ द nth टर्म। सम ऑफ द nth टर्म Sn की वैल्यू क्या होती है सर? n/2 होती है a + l। क्या होता है? n/2 a + l। ठीक है, अब Sn की वैल्यू S20 निकालनी है। S20 = n/2 मतलब 20/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? a की वैल्यू अपने पास क्या है? a की वैल्यू अपने पास है 4, प्लस l की वैल्यू कितना है? 99, है ना। क्या हो गया? ये हो गया आपके पास 103, और ये हो गया × 10, है ना। तो S20 की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 10 × 130 मतलब 1030 आ जाएगा। कितना आएगा? 1030, 1030। बात समझ में आया? ये S20 की वैल्यू आपके सामने रही, और यही आपका नेट आंसर है जो आपको पूछा गया था इस प्रॉब्लम में। तो होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे। अगर जिन बच्चों को कोई दिक्कत थी तो वो सॉल्यूशन देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी बच्चों को तो आ गया होगा, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP is 1/2 3n² + 7, then find the nth term and the hence write its 20th term। देखो यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म दिया गया है। सम क्या दिया है? सम दिया है, मतलब आपको यहाँ पे Sn की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? Sn की वैल्यू दे रखी है 3n² + 7n, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इधर देखो, अगर मैं बात करूँ Sn की, ठीक है, जो Sn आएगा वो सम ऑफ कुछ n टर्म का होगा। लेकिन अगर बात S1 की तो इसका मतलब होगा A1। क्यों? अगर मैं S2 की बात करूँ तो इसका मतलब हो जाएगा A1 + A2। अगर मैं S3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? A1 + A2 + A3। यही तो होगा। अब ऐसे ऐसे अगर हमें Sn दिया गया है, Sn की वैल्यू ये दे रखी है ये प्रॉब्लम में, लेकिन
हमें अगर टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या निकालना हो? टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपके पास S2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है? S1। अगर हम S2 में से या फिर S2 में से S3 माइनस कर दें, फिर S3 में से S2 माइनस कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेक्स्ट अगला वाली टर्म चली जाएगी। नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब, अगर आप Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आएगा An। क्या आएगा? An। अरे भाई, दो टर्म के सम में से पहला वाला टर्म माइनस कर दो तो जो बाकी बचेगा वो कौन सा टर्म बचेगा? नहीं समझ में आया? देखो, 4 + 6 है और पहला 4 है ना? तो ये n टर्म तक था, दो टर्म तक, तो बाकी दूसरा ही तो टर्म बचा। पहला टर्म अगर आपने माइनस कर दिया तो दूसरा ही टर्म तो बचा। नहीं समझ में आया? तो 6 + 4 में टोटल 10, 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। तो अगर हम Sn में से उससे एक टर्म पीछे तक का माइनस करते हैं तो जो बाकी बचेगा वही टर्म तो बचेगा जिस टर्म के नंबर का सम निकालेंगे। मैं वही कहना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास अगर Sn है, आपको क्या क्या चाहिए? एक तो D चाहिए। क्या चाहिए? D चाहिए। और D निकालने के लिए सबसे पहले आपको टर्म का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? S1 निकाल लेंगे। S1 को हम A1 भी बोल सकते हैं क्योंकि एक टर्म का सम तो वो खुद टर्म ही होगा। 1/2 इन ब्रैकेट में 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 है ना? 7 × 1। अब यहाँ पे S1 की जो वैल्यू आएगी या फिर A1 की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 1/2 × 10, आपके पास आ गई 5। मतलब पहला टर्म जो आया वो 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? सर A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। तो A2 हम कैसे निकालेंगे? सर S2 - S1 निकाल लेंगे। S2 कैसे आएगा? n की जगह यहाँ पे 2 निकालो, रख दो। तो S2 मतलब 1/2, ये हो जाएगा 3 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 2 और माइनस में 5 क्योंकि S1 की वैल्यू है ये S1। इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4, 3 × 12 प्लस 14 और बाहर में 1/2 तो है ही ये, माइनस में 5 चल ही रहा है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 12 × 4 = 16, 10 26, 26/2 कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13 है ना? -5 कितना आएगा? 8। कितना आ गया? 8 आ गया। तो A2 की वैल्यू कितना आ गई? 8। और A1 की वैल्यू क्या आई थी आपकी? A1 की वैल्यू आई थी आपकी 4। A1 और A2 की वैल्यू जब आ गई तो आप D की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों सर? D की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। वो क्या आएगा? वो आएगा 8 - 4, A2 - A1 है ना? कितना आ जाएगा? 8 - 4 मतलब 4। D की वैल्यू 4। नोट्स बंद करके रखो नीचे। नहीं, बंद कर दो ना। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है। अब D की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू 8 है। अब हमें Sn निकालना है। Sn निकालना है, कितने टर्म का निकालना है? ध्यान से देखो, आपको कितने टर्म का सम निकालना है उसको भी देखते हैं। 20th टर्म। तो 20 टर्म का सम निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। 20 टर्म फाइंड करना है कि 20th टर्म निकालना है? देखते हैं। टर्म राइट इट्स 20th टर्म। अच्छा, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। मतलब सम नहीं निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर an का जो फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ गिवन APs क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D। A की वैल्यू सर जी 4 है, प्लस 20th टर्म n की वैल्यू n - 1 से रहने दो। D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी सर जी? 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये हो गया 4 + 4n - 4, तो क्या आ गया आपके पास? 4n। तो an की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4n आ गई। 20th टर्म निकालना है तो A20 क्या हो जाएगा? 4 × 20
कितना हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, तो A20 की वैल्यू आ गई। तो यही आपसे पूछा गया था जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अगर जिनको नहीं आया वीडियो को रिकॉल करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं जो इसमें ना समझ में आए, बस आपको जो क्वेश्चन बोला है वो करते चले जाना है। हाँ, एक नई चीज़ मिली कि सम ऑफ टर्म देके कभी कभी आपको एंड नंबर टर्म पूछ लेता है, और ये टॉपिक जो है ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए ये वाला आपको समझ लीजिए, वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को करें। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन को करेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम एनसीईआरटी की स्लाइड को लगवाते हैं, तब तक आप क्या करिए, ये वाला क्वेश्चन, तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन आप करिए। क्या दिया गया है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज मस्ट बी द एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। इसको करिए, अदरवाइज हम उसके बाद समझाते हैं आपको एनसीईआरटी। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3579 मस्ट बी एडेड टू गेट सम 120। मतलब कितने टर्म को हम ऐड करें कि सम हमारा 120 मिल जाए। कितने टर्म को ऐड करें कि सम हमारा 120 मिल जाए। मीन्स आपको SN की वैल्यू दे रखी है 120, आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू आपके पास दी गई है 3, D की वैल्यू क्या दी गई है 5 - 3 मतलब 2। आपके सामने फार्मूला होता है, क्या होता है सर, कि 120 इज इक्वल टू मतलब SN अपॉन N बाई 2 इंटू 2A 2 इंटू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D की वैल्यू कितना है 2। 120 टू ज़ा कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा N 6 प्लस 2N माइनस 2। When 240 N 6 minus 2 हो जाएगा 4 plus 2N. Okay? When we multiplied by N in the bracket, we will find 4. Okay, this is not a 4, this is a N. This is a 4. This is a 4N plus 2N square, और ये 240. When we factorize this, 2N square plus 4N minus 240 is equals to 0. Dividing by 2, N square plus 2N minus 120 is equals to 0. 120 12 into 10 हो जाएगा N square plus 12N minus 10N minus 120 is equal to 0. N की वैल्यू कॉमन हो गया, N कॉमन हो गया तो N प्लस 12 बचा, माइनस 10 कॉमन हो गया तो N प्लस 12 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे N की वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ आई, एक तो आई N प्लस 12 और दूसरी आएगी N माइनस 10। यहाँ पे N की वैल्यू एक तो आएगी माइनस में 12 और दूसरी आएगी N की वैल्यू 10, है ना। तो N की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, N विल बी positive, so the number of term N is equals to 10। मतलब जो 10 टर्म्स होंगे उन्हीं का सम जो आएगा वो आपका 120 आएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने क्यों लिया माइनस, क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्म को पॉजिटिव लिया। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं वो आपकी एनसीईआरटी, मैंने बोला था स्लाइड लगवाएंगे लेकिन स्लाइड अभी बनी नहीं है, सॉरी। तो ये वीडियो काफ़ी छोटी हो गई, स्लाइड बनी है लेकिन 2-3 क्वेश्चन लगे हैं इसमें, तो क्या फ़ायदा, है ना। एक्सरसाइज 5.3 कराना है, सम ऑफ एन टर्म, तो 2-3 क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो कंप्लीट पूरा एक्सरसाइज करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वीडियो में पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करा देंगे, नहीं तो बार बार एक ही एक्सरसाइज को 2-2, 3-3 वीडियो में करना अच्छा नहीं है, है ना।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सम ऑफ एन टर्म के कुछ क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। हर एक टाइप का हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके वर्ड प्रॉब्लम कराने हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय। और हाँ, जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो भी अपने इसका बेनिफिट ले सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।